नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है और इसमें कितने प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज मौजूद हैं? लेकिन साइंसदानों ने अभी तक हमारी कायनात के साइज का जो भी अंदाजा लगाया है वो सिर्फ 1% है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन बाकी 99% ऐसी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ये 99% यूनिवर्स कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल नामुमकिन है। मगर आपको ये जानकर हैरत जरूर होगी कि साइंसदानों ने हमारी कायनात का जो 1% हिस्सा ऑब्जर्व किया है, उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। और इन्हीं में से एक गैलेक्सी ऐसी भी है जो हमारी पड़ोसी होने के साथ साथ हमारी दुश्मन भी साबित हो सकती है, जो हमारी गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है और आने वाले करोड़ों सालों तक हमारी गैलेक्सी से टकराकर इसे तबाह कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम एंड्रोमेडा की बात कर रहे हैं, जो मिल्की वे की सबसे करीबी गैलेक्सी है, जिसने अब तक 14 गैलेक्सीज को तबाह किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदानों ने इतनी खतरनाक गैलेक्सी को ढूंढ कैसे लिया, और क्या ये मिल्की वे से बड़ी है, और इसके अंदर कितने स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, और क्या ये हमारी मिल्की वे से टकराकर इसे तबाह कर देगी? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब देने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये 964 कबल अज़ मसीह का दौर था जब फारिस के माहिर फल्कियात अब्दुर रहमान सूफी ने सबसे पहले अपनी किताब ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में एंड्रोमेडा को नेबुलस मेर यानी धुंध का बादल कहा था। इसके बाद 1612 में जर्मन माहिर फल्कियात साइमन मारियस ने दूरबीन के मुशाहिदात की बुनियाद पर एंड्रोमेडा कहकशां की इब्तिदाई तफसील दी। और फिर पेरिस लुइस ने 1745 में क्यास किया कि यह धुंधली जगह एक जजीरे की कायनात है, जबकि 1785 में माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने एंड्रोमेडा के बुनियादी इलाके में सुर्खी माइल रंग का एक धब्बा देखा, जिसे देखकर उन्हें लगा कि यह एक निबोला है। याद रहे कि खला में गैस और डस्ट के बादलों को निबोला कहा जाता है, इसलिए यह कहा जाने लगा कि मिल्की वे के सबसे करीब एक निबोला है। इसके बाद विलियम हर्शल ने यह भी कहा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी जमीन से सिर्फ 18,000 नूरी साल दूर है। लेकिन ये एक बिल्कुल गलत अंदाजा था, क्योंकि उनके मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा थी, और उस वक्त तक यही समझा जाता रहा कि ये कोई गैलेक्सी नहीं बल्कि गैस और डस्ट के बादल है। इसके बाद 1864 में इंग्लैंड के साइंसदान सर विलियम हैग्नेस ने नोट किया कि एंड्रोमेडा का स्पेक्ट्रम किसी नेबुला की तरह नहीं है, बल्कि ये स्टार्स से मिलता जुलता है। इस तरह ये माना जाने लगा कि हमारी मिल्की वे के अंदर कोई बहुत बड़ा स्टार क्लस्टर मौजूद है। फिर 1925 में हर्बल नामी साइंसदान ने यह क्लियर कर दिया कि एंड्रोमेडा ना तो एक नेबुला है और ना ही एक स्टार क्लस्टर, बल्कि ये तो हमारी मिल्की वे से भी बड़ी एक और गैलेक्सी है। नाज़रीन ग्रामी, ये भी कहा जाता है कि एंड्रोमेडा लोकल क्लस्टर में एक बड़ी कहकशां है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि हमारी कहकशां में डार्क मीटर एंड्रोमेडा के निस्बत ज्यादा मौजूद है, जो इसे कुछ ज्यादा बड़ा बना सकता है। इस कहकशां की मदद से साइंसदान दूसरी कहकशाओं की तारीख, उनका बनना और उनमें सितारों के जन्म के बारे में पता लगाते हैं। ये कहकशां 100 से लेकर 140 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारे करीब आ रही है, और इस कहकशां के मरकज में ना सिर्फ एक बड़ा ब्लैक होल छुपा हुआ है, बल्कि एक सितारों का बड़ा क्लस्टर भी मौजूद है, जिसमें बेशुमार सितारे हैं। इस कहकशां के गिर्द 450 ग्लोबल क्लस्टर गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो इतने डेंस हैं कि जिसे मुश्किल से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, पिछले दिनों एंड्रोमेडा गैलेक्सी के हवाले से एक तहकीकी रिसर्च भी की गई, और उस तहकीक के मुताबिक ये बड़ी कहकशां एंड्रोमेडा अब भी दीगर कहकशाओं के सितारों को अपने अंदर जज्ब कर रही है। और साइंसदानों की एक बैनुल अक़वामी टीम को कहकशां एंड्रोमेडा के मुशाहिदे के दौरान मालूम हुआ कि जज्ब होने वाले ये सितारे दूसरी छोटी कहकशाओं का हिस्सा थे। माहिर फल्कियात की इस रिपोर्ट के मुताबिक सितारों की इस तरह तबाही या दूसरी कहकशाओं का हिस्सा बनने का तसव्वुर पहले से मौजूद था, लेकिन एंड्रोमेडा के निहायत बारीक बीनी से किए गए मुशाहिदे से साबित हुआ कि वाकई में ऐसा हो रहा है। रिपोर्ट में शाया होने वाले खाकों से मालूम हुआ है कि कहकशां एंड्रोमेडा की जिसामत में मुसलसल तब्दीली रूनुमा हो रही है, और एंड्रोमेडा के मॉडल से पेशगोई की जा सकती है कि दूसरी बड़ी कहकशाएं भी अपने नजदीक मौजूद दूसरी छोटी कहकशाओं को जज्ब कर रही हैं। इसके अलावा दरियाफ्त किया गया है कि सितारे कहकशां के अंदर खुद से तरतीब नहीं बदल रहे, बल्कि इनमें तब्दीली खला में होने वाले किसी हादसे की वजह से होती है।
साइंसदानों का मानना है कि जमीन से 25 लाख नूरी साल के फासले पर वाक़ एंड्रोमेडा के हुज्जम में अब तक इजाफा हो रहा है और एक दूसरी कहकशां ट्रायंगलम के सितारों के एक झुरमुट को एंड्रोमेडा अपनी जानिब खींच रही है। जबकि तहकीक में शामिल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के माहिर फल्कियात डॉक्टर स्कॉट चैंपियन का कहना है कि आखिर में दोनों कहकशाएं एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर जम होकर खत्म हो जाएंगी। और उन्होंने मजीद कहा कि कहकशाओं के वजूद में आने और खत्म होने का अमल एक साथ जारी रहता है। एक और तहकीक में माहिर फल्कियात का कहना है कि जिस दिन फिजा साफ हो, आसमान पर निगाह फिसल जाती हो, आलूदगी कम हो, तो उस दिन इस कहकशां को देखा जा सकता है। लेकिन इस कहकशां को देखने का मतलब यह है कि जो रोशनी वहां से फूट रही है वो 25 लाख साल बाद हम तक पहुंची है। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि जब हम उस कहकशां का नजारा कर रहे हो तो उसका वजूद खत्म हो चुका हो, क्योंकि लम्हे मौजूद में होने के बावजूद हम उस कहकशां को 25 लाख साल माजी में देख रहे हैं। यानी हमारे वक्त के हिसाब से एंड्रोमेडा गैलेक्सी अभी मौजूद है, मगर इस बात का इम्कान मौजूद है कि हकीकत में वो फना हो चुकी हो। दोस्तों, इसके साथ साथ माहिरीन फल्कियात ने एंड्रोमेडा समेत 6 कहकशाओं के साथ बहुत बड़ा ब्लैक होल भी दरियाफ्त कर लिया है, जो बिग बैंग के 1 अरब साल से भी कम अरसे बाद इसकी कश्श शकल के जाल में फंसा हुआ था। गैर मुल्की खबर असां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुहक्किकीन ने द्यो कामत ब्लैक होल दरियाफ्त करने के लिए चिली में बहुत बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक होल चारों तरफ से कहकशाओं में घिरा हुआ है, जिसका रकबा मिल्की वे से 300 गुना, जबकि हमारे सूरज से 1 अरब गुना ज्यादा बड़ा है। याद रहे कि 2 साल कबल अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया था कि हमारी कहकशां के मरकज में मुमकिना तौर पर 1 दर्जन ब्लैक होल्स मौजूद हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के चार्ल्स हैली और उनकी टीम ने यह दावा नासा के जारी करदा आदादो शुमार का जायजा लेने के बाद किया। माहिरीन ने नासा के जिस डाटा का जायजा लिया वो खलाई एजेंसी की चंद्रा एक्स रे नामी टेलीस्कोप के आर्काइव पर मुश्तमिल था। इस नई तहकीक ने कई दहाई पुरानी इस पेशगोई की तौसीक की है, जिसके मुताबिक हमारी कहकशां के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। माजी में ब्लैक होल्स को तलाश करने की कोशिश में एक्सरे शुआओं पर इन्हिसार किया गया था, जो बाइनरी सिस्टम से खारिज होती हैं, लेकिन आज से कबल इस किस्म के शवाहिद नहीं मिल सके। साइंसदानों के मुताबिक सैजिटेरियस ए नामी ब्लैक होल के इर्द गिर्द गैस और गुबार है, जो बड़े सितारों के बनने की बेहतरीन जगह है, और बनने वाले ये सितारे यहीं रहते, फना होते और फिर ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाते हैं। जबकि माहिरीन ने दावा किया है कि इस गैस और गुबार के हाले से बाहर ब्लैक होल्स जैसे जैसे अपनी तवानाई खोते हैं वो सैजिटेरियस ए के जेरे असर आ जाते हैं। इस तमाम बहस के बाद साइंसदानों की टीम ने यह नतीजा अखज किया कि सैजिटेरियस ए के इर्द गिर्द 300 से 500 बाइनरीज और 10,000 कम कमियत के ब्लैक होल्स मौजूद हैं, लेकिन एंड्रोमेडा के मरकज में मौजूद ब्लैक होल बाकी तमाम ब्लैक होल से बड़ा है।